वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओनली केमिस्ट्री। हम पढ़ रहे हैं एफएससी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 1 बेसिक कंसेप्ट्स। उसका जो टॉपिक है आज का हमारा वो है एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास क्या है, उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एवरेज एटॉमिक मास को पढ़ने से पहले हम पिछला जो लेक्चर नंबर 4 था आइसोटोप्स का, वो रिवाइज करते हैं। हमने आइसोटोप्स के बारे में पढ़ा था कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। एक एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर्स जो होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन एटॉमिक मासेस डिफरेंट होते हैं। एटॉमिक मासेस डिफरेंट होने की वजह से हम कहते हैं कि ये आइसोटोप्स हैं। तो उस एक एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं, 1 2 3 4 और काफ़ी सारे आइसोटोप्स भी हो सकते हैं। तो एक एलिमेंट के जब डिफरेंट आइसोटोप्स होंगे तो उस एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास वो क्या होगा। तो हमने वही कैलकुलेट करना है कि एक एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास है वो क्या हो सकता है। फर्स्ट किया अगर हमारे पास कार्बन है, कार्बन के हमने 3 आइसोटोप्स देखे थे, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। तो अगर हमने कार्बन का जो देखना हो कि उसका जो है हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास है वो कितना है, तो हम कैलकुलेट उसको कर सकते हैं कि एवरेज एटॉमिक मास जो है उसका कितना है कार्बन का। इस तरह नियोन के आइसोटोप्स होते हैं 3, उसका भी हम एवरेज एटॉमिक मास है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए भी हम जो है डिफरेंट फार्मूला यूज़ करते हैं। सब फार्मूला सबके लिए सेम ही है, सबके जो एटॉमिक मासेस हैं वो डिफरेंट होंगे। ठीक हो गया, क्योंकि डिफरेंट आइसोटोप्स हैं उनके एटॉमिक मासेस भी, हर एक आइसोटोप का एटॉमिक मास डिफरेंट होगा। तो हम उसमें करते क्या हैं, एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट कैसे करते हैं, हम उसकी डेफिनेशन देखते हैं। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट is the sum of atomic masses of isotopes each multiplied by its natural abundance। अगर हम हर एक आइसोटोप्स के एटॉमिक मास को उसके नेचुरल अबंडेंस से मल्टीप्लाई करें और सब एटॉमिक मासेस को ऐड कर लें हर एक आइसोटोप्स के, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, हमारे पास जो एवरेज एटॉमिक मास है वो डिपेंड करेगा एक चीज़ मासेस ऑफ आइसोटोप्स पे, दूसरे नेचुरल अबंडेंस पे। एक आइसोटोप्स का एटॉमिक मास कितना है और उसकी नेचुरल अबंडेंस कितनी है, वो इन दोनों चीज़ों पे वो डिपेंड करेगा। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास नंबर ऑफ आइसोटोप्स इनटू नेचुरल अबंडेंस प्लस एटॉमिक मास उसका जो होगा इनटू नेचुरल अबंडेंस ओवर 100। अगर 2 आइसोटोप्स होंगे हम 2 लिखेंगे, 3 होंगे 3 वाला भी लिखेंगे, ओवर 100 करेंगे तो हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा। इसके एग्जांपल देखें तो नियोन जो हमारे पास है 20, 21 और 23, इसके 3 आइसोटोप्स होते हैं। इसकी हमने एवरेज एटॉमिक मास निकालना हो कि जो हमारे पास नियोन है उसका एवरेज एटॉमिक मास क्या है, तो हम उसको फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं। नियोन जो 20 है उसका जो नेचुरल अबंडेंस है वो 90.20 है, 21 की 0.26 है और 22 की 8.82% है। ये इनकी नेचुरल अबंडेंस है और एटॉमिक मासेस ऊपर लिखे हुए हैं। हम क्या करेंगे, हर एक के एटॉमिक मास को उसकी नेचुरल अबंडेंस से मल्टीप्लाई करेंगे। 20 को 90.20 से, 21 को 0.26 से, ये मैंने इधर किया हुआ है, और उसके बाद 22 को 8.82 से और 100 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आएगा आंसर 20.18 आएगा। तो ये हमारे पास जो होगा नियोन का एवरेज एटॉमिक मास होगा। ठीक है, नियोन का एवरेज एटॉमिक मास हमारे पास निकल आएगा। अगर हम एग्जाम्पल नंबर 2 देखें तो एग्जाम्पल नंबर 2 में भी हमारे पास जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का हमने एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। नाइट्रोजन के आइसोटोप्स 2 होते हैं, तो हम क्या करें, नाइट्रोजन जो 14 है उसकी नेचुरल अबंडेंस 99.634% है और जो हमारे पास 15 है उसकी 0.366 है। ठीक हो गया, इन दोनों की नेचुरल अबंडेंस है और एटॉमिक मासेस ये हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, 14 को मल्टीप्लाई करें 99.634 के साथ प्लस 15 को 0.3667 के साथ, तो ये हमारे पास जो है इनका आंसर आ जाएगा और 100 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आएगा 14.036। ये हम आ जाएगा हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन का एवरेज एटॉमिक मास होगा वो हमारे पास 14.036 आएगा। और एवरेज एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं AMU, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं जो कि एटॉमिक मास का हमारे पास यूनिट है। ठीक होगा, तो ये था एवरेज एटॉमिक मास। तो आप इससे पहले जो लेक्चर नंबर 4 था उसमें आइसोटोप्स के बारे में बताया, उसको ज़रूर सुनिएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आइसोटोप्स क्या होते हैं और उन एक एलिमेंट के कितने आइसोटोप्स हो सकते हैं। वो डिपेंड करेगा उसके एटॉमिक नंबर पे, और आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और वो किस चीज़ पर डिपेंड करती हैं वो भी मैंने बड़ी डिटेल में बताया उसको। उसके बाद आइसोटोप्स की पीरियोडिक टेबल में पोजीशन क्या है, कहाँ पे इसको रखा जा सकता है, तो इस वो भी मैंने बताया है। ठीक हो गया, और एक एलिमेंट के कितने आइसोटोप्स हो सकते हैं और नेचुरल अबंडेंस सबसे ज़्यादा किसकी हो सकती है उसके बारे में हमने वहाँ पे डिस्कस किया है। ठीक हो गया, तो आप लेक्चर नंबर 4 ज़रूर सुनिएगा। थैंक यू सो मच।